मैं लेके आया हूं। आज भी जो लोग ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, वो गांव को उतना ही जानते हैं जितना आत्मा को। जो लोग ये कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में रहती है, वो गांव को उतना ही जानते हैं जितना आत्मा को। आत्मा किसी ने नहीं देखा तो गांव को भी नहीं जानते। तो ऐसे लोग ये टिप्पणी करते हैं। तो मेरा विषय है एक आदर्श भारतीय गांव के साहो, व्यंग्यात्मक रचना है। मैं जिस गांव का जिक्र करने जा रहा हूं वो फतेहपुर से 10 किलोमीटर उत्तर में है। क्योंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, इसलिए ये दूरी घटती बढ़ती रहती है मूड के हिसाब से। कहते हैं इस गांव को डाकू जालिम सिंह ने बसाया था। वो बड़ा निहायत ही ईमानदार और परोपकारी था। वो निहायत ही परोपकारी और ईमानदार था क्योंकि वो निर्वाचित नहीं था। आप व्यंग्य समझे तो ताली बजा दो। अक्सर राजनीति में भ्रष्टाचार होता है। डाकू था निहायत ही ईमानदार क्योंकि वो निर्वाचित नहीं था, चुनाव प्रतिनिधि नहीं था। हालांकि बाद में उसने डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। हालांकि उसने डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि एक डाकू को जिसके यहाँ डकैती करने जाना होता है, चुनाव जीतने के बाद वो एक घर पर आकर दे जाता है। जिस गांव का मैं वर्णन कर रहा हूं उस गांव में 12 महीने 6 ऋतु 10 दिशा तीनों मौसम सब कुछ होता है। एक तो बस गांव के अंदर हिमालय नहीं है और 3 तरफ उस गांव के समुद्र की सीमा नहीं है। लेकिन गांव वालों का ये दावा है कि अगर जालिम सिंह जी 2-4 साल और जीतते तो ये भी पूरा कर देते। गांव के लोग इस कदर किफायती हैं, यानी कंजूस हैं कि किसी को मिस कॉल भी अपने फोन से नहीं मारते। और दरिया दिल ऐसे कि फोन कर करके पूछते हैं कि मिस कॉल आया कि नहीं। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल है। ध्यान देना, यहाँ पर गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल है, घूमने की, देखने की, टहलने की जगह। गांव में 13 पर्यटक स्थल है। 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी और गांव में 5 शमशान घाट है। ये 13 हो गए। सरकारी ठेकों के बावजूद भी हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है। सरकारी ठेके के बावजूद भी हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में स्वदेशीपन भी तो जिंदा रहना चाहिए ना। अधिकांश लोग शराब पीते हैं उस गांव में। जो लोग नहीं पीते हैं वो नहीं पीने वालों को, जो पीने वालों को शराब के नुकसान बताते हैं। गांव के ज्यादातर लोग शराब पीते हैं, जो नहीं पीते हैं वो उनको समझाते हैं। अगर वो समझाने पर भी नहीं मानते तो दुखी होकर वो भी पीने लग जाते हैं। गांव में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास होता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम ना हो। सबका प्रयास ये होता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम ना हो, जिसमें काम ना हो। जहां तक मेहनत मजदूरी की बात है, मेहनत करने वालों को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वो मेहनत बंद कर देता है। गांव में जब से हैंडपंप लगा है, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। सरकारी स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर स्कूल में मिड डे मील चलता है, उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। पुलिस चौकी को लेकर भी गांव वालों में बड़े उहापोह की स्थिति है। पुलिस चौकी को लेकर भी लोगों में मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े हैं। आखिरी पर्यटन स्थल है गांव के 5 शमशान घाट, और ये भारतीय समाज की सच्चाई को बताता है। आखिरी 1 मिनट लगेगी। 5 शमशान घाट से पता चलता है कि गांव में 5 जातियों के लोग रहते हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि मरने के बाद भी उसकी जाति जिंदा रहनी चाहिए। भले आदमी मर जाए, उसकी जाति नहीं मरनी चाहिए। एक बार उस गांव में क्या हुआ, ए जाति के लोगों ने भूलवश अपना शव, मरने के बाद जो अंतिम व्यक्ति को दफनाते हैं या दहन करते हैं, एक बार ए जाति के लोगों ने भूलवश अपना शव बी जाति के शमशान घाट में दफना दिया। एक बार ए जाति के लोगों
सो बी जाति के शमशान में दफना दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि बी जाति वालों ने तुरंत अपना एक आदमी मारा और उसे ए जाति वाले शमशान में दफना दिया। ए जाति वालों के शमशान में दफनाकर बदला लिया। अंत में लोकल विधायक को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अंत में लोकल विधायक को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों जातियों के दो दो लोग मरवाकर उन्हें अपने अपने शमशान में दफनाया, तब जाकर गांव में शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी कहते हैं डाकू जालिम सिंह जी करवा कर गए थे। लोग कहते हैं कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया कि मूर्ख, लूट का माल ज्यादा देर तक नहीं चलता, कुछ दान पुण्य कर। जब ज्यादा ताने पड़े तो जालिम सिंह ने क्या किया? जालिम सिंह ने अगली ही रात आसपास के मंदिरों को लूटा और इसी श्रम धन से इस गांव के मंदिर का निर्माण करवाया। आखिरी पंक्ति है, गांव और शहर के बीच को अंतर बताने वाला। हर घर में, गांव के हर घर में दो चीजें जरूर है, एक तो मोटरसाइकिल और एक टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव शहर से जुड़ सके, मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव शहर से जुड़ सके, और टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टीवी ने तो ज्ञान की क्रांति में पूरा ही बदलाव कर दिया। कक्षा में अध्यापक जी पूछते हैं, बेटा महाभारत का रचयिता